ये अगला वीडियो शुरू हो रहा है। इसमें हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया है कि ax² प्लस bx प्लस c में अगर जीरो नहीं है, बराबर का चिन्ह जीरो नहीं है, तो एक प्रकार का एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। बहुपद में विशेषता है कि इसमें चर की घात जो है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होती है, और इसके जो गुणांक होते हैं ABC, ये अचर वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब यही बहुपद समीकरण बन जाता है अगर इसमें बराबर का चिन्ह लग गया। तो यहाँ हमें द्विघात समीकरण का अध्ययन करना है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक प्रकार का द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप है, लेकिन यहाँ शर्त है ये, यानी जो x² का गुणांक है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x² का गुणांक 0 हो गया तो द्विघात समीकरण वैध हो जाएगा। ये मेन शर्त है। तो यहाँ ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है और उसका जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हमने दे दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 1 0 है, 5 माइनस x माइनस 6x² भी 0, ये द्विघात है। इसके पहले मिश्र आपको बताया गया था कि मिश्र द्विघात बहुपद और शुद्ध द्विघात बहुपद, तो उसमें मिश्र में अधिकतम घात 2 के साथ साथ 1 भी होगी, जबकि शुद्ध में केवल 2 घात होगा चर का। अब चर x y कुछ भी हो तो उसमें शुद्ध में केवल 2 घात चर की और मिश्र में द्विघात के साथ साथ 1 घात ही रहेगी। अब इसमें आगे बढ़ाया गया है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स का मतलब जैसे लिखा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर हम कोई संख्या अल्फा लेते हैं, कोई नंबर, तो x के स्थान पे रखने पे 0 कर दिया, जैसे a² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x बराबर अल्फा इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जो वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करेगी वही द्विघात समीकरण का हल या मूल होगा। जैसे अल्फा यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है, x के स्थान पे रखने पर इसके बाएं दाएं पक्ष बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब अल्फा जो है इसका एक मूल होगा। द्विघात समीकरण है तो इसके अधिकतम 2 मूल होंगे। अब यहाँ दिखाया कि इसको अगर समीकरण दिया है तो कैसे हम हल करेंगे, मेथड्स फॉर सॉल्विंग, हल करने के लिए। एक तो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड करके आप 0 कर दें और अलग अलग फैक्टर को 0 करके मूल निकाल लेंगे। और दूसरा है द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका डिटेल यहाँ हमने दिखाया है कि अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ a कॉमन लेकर के इसको इस फॉर्म में दे दें, x² प्लस bx by a प्लस c by a is equal to 0. This implies that x² प्लस bx by a is equal to minus c by a. तो यहाँ द्वितीय पद का वर्ग, यानी जो वर्ग पद हमें निकालना उसका एक फार्मूला होता है, मध्य पद बटे 2 गुणे ज्ञात वर्ग पद का वर्गमूल और उसका स्क्वायर। तो यहाँ मध्य पद bx by a है और बटे 2 करके ज्ञात वर्ग पद का वर्गमूल x, फिर स्क्वायर किए तो b²/4a²। तो इस समीकरण में यहाँ हमने दोनों तरफ b²/4a² जोड़ के कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इसको मिला लें एक में लघुत्तम लेकर, तो b² माइनस 4ac/4a²। तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस बी बाई ए, तो किसी नंबर का वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और इसका वर्गमूल 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब इसके 2 मूल होंगे, तो एक अल्फा, इसी संख्या को लिख के प्लस के साथ लिख दिए और इसी को माइनस के साथ लिख दिए, तो 2 मूल अल्फा और बीटा। तो इस तरह से हम हल करते हैं गुणनखंड करके या द्विघात सूत्र से निकालते हैं।
अगली चीज है इसमें विभक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो द्विघात समीकरण से जो व्यंजक b स्क्वायर माइनस 4ac प्राप्त होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विभक्तिकर कहते हैं, डी कहते हैं, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के मूलों की विवेचना करता है, उसको डिटेल बताता है। तो नेचर कैसे पता करेंगे? डी को जानकर। जैसे डी ग्रेटर देन 0, यानी ये संख्या अगर धनात्मक है तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर ये 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और तीसरी स्थिति अगर डी लेस देन 0, यानी डी का मान ऋणात्मक हो गया तो इसके मूल इमेजिनरी होंगे, उसको हल नहीं किया जा सकता। तो आज के वीडियो में हमने पूरा डिटेल कर दिया और कल से संख्यात्मक प्रश्नों का हल इस पर किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को देखिए।